हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। समझ रहे हैं आप लोग? तो दो आज्ञाएं जब आप पूरी करते हो, अपने पूरे व्यवस्था को, पूरे पवित्र शास्त्रों को पूरा कर दिए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की कि क्या ये मुझसे प्रेम रखता है या अपने एक लौते बेटे से जिसको मैंने बुढ़ापे में उसे दिया। कई लोग जब जॉब नहीं होता है परमेश्वर से कहते हैं मुझे जॉब दे। फिर परमेश्वर जॉब देकर देखता है कि ये पहले के जैसे चर्च में आते हैं या अपने जॉब से प्रेम में पड़ गए हैं। कई लोग परमेश्वर से आशीष मांगते घर दे, और जब परमेश्वर घर देता है तब वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई लोग चमत्कारों के लिए यीशु के पास आते हैं। कई लोग परमेश्वर से प्रेम इसलिए करते क्योंकि उनको परमेश्वर से कुछ चाहिए। इसे हम कहते हैं स्वार्थी प्रेम। लेकिन निस्वार्थ प्रेम क्या होता? कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। तूने दिया ना, मैं कुछ जगत में लाया ना मैं कुछ ले जाऊंगा, इसलिए प्रभु तूने अगर लिया तेरा धन्यवाद। जब आपका घर चला जाता है, आप रास्ते पे आ जाते हो, लेकिन फिर भी आपने अपने विश्वास को धोखा नहीं दिया है। घर मालिक बोल रहा है घर खाली कर, सामान रास्ते पे फेंक दूंगा। उस समय आपका विश्वास की परीक्षा होती है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो या उसकी निंदा करते हो। जब आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हो अचानक कुछ हो जाता है, वो इस दुनिया से चल बसते, तब परमेश्वर देखता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। कई लोग रोते हुए परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कि ये मुझसे ज्यादा प्रेम करता है अपने बेटे से। तो परमेश्वर ने कहा एक काम कर, मोरिया पर्वत पर जा, मैं तुझे वहां एक स्थान बताऊंगा, जा और अपने इस बेटे को क्या कर, कुर्बान कर, जा उसे होम बलि कर। अब बुढ़ापे में मिला हुआ बेटा है, सोचिए अब्राहम की क्या अवस्था हुई होगी। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया जो उसके बुढ़ापे का बेटा था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसे परखने के लिए कहता है कि तू उसी बेटे को क्या कर, बलिदान कर। यानी परमेश्वर दिया और बोलता है उसको मुझे क्या कर। हन्ना ने परमेश्वर से एक बेटा मांगा और रो रो कर मांगा। परमेश्वर ने कहा जा ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसी समय में तुझे एक बेटा रहेगा। और उसने क्या मन्नत मानी, अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं तुझे क्या करूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई, सिस्टर रंजना के दो बेटे स्टेज पर खड़े होकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। जब पहली बार मेरी माँ ने मुझे एक मंच पर देखा, बैंड्रा सेंट एंड्रयू ऑडिटोरियम में मैं किसी बड़े दास के साथ खड़ा था, उसे बहुत फक्र हुआ। जब मैं घर आया मेरी माँ को मैं उस मीटिंग में लेकर गया। उसे नहीं पता था कि मैं स्टेज पर खड़ा रहूंगा, लेकिन जब उसने देखा इतने हजारों लोग बैठे हैं और मैं उधर स्टेज पर खड़ा हूं, उसे बहुत, उसका सीना गर्व से भर गया। और मेरी माँ ने, माँ होती है, मुझे पीटती थी, कभी झाड़ू से कभी चप्पल से, लेकिन उस दिन उसने मुझे गले लगा और कहा इसके बाद मैं कभी मारूंगी नहीं, तो प्रभु का सेवक है। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की उसके उसके बेटे को मांगकर, ये देखने के लिए कि वो बेटे से अधिक प्रेम रखता है या फिर जिसने बेटा दिया। गिफ्ट देने वाले से प्रेम रखता है या गिफ्ट से प्रेम रखता है। समझ में आया आपको? तो परमेश्वर ये देख रहा था कि क्या ये मुझसे प्रेम करता है या अपने बेटे से। और आप देखो उस परीक्षा में अब्राहम को 100 पे 100 नंबर मिले, 100 पैकी। क्यों मालूम है? वो अपने बेटे को सुबह सुबह मोरिया पर्वत पर लेकर गया,
उसने अपने जवान बेटे के हाथ पैर बांधे। उसकी इसहाक की उम्र उस समय 17 साल की थी और उसका बाप ऑलरेडी बूढ़ा हो गया था। इसहाक चाहता तो उसके बाप को मार के भाग सकता था, लेकिन वहां हम देखते कि इसहाक यीशु मसीह का एक प्रकार है। वो पूरी तरह अपने पिता के अधीन हो गया। उसने कहा, तूने लकड़ी ले ली, तूने जलाने के लिए चीजें भी ले ली, लेकिन भेड़, भेड़ कहाँ है? बलिदान का भेड़ उसको मालूम नहीं था। वो खुद बलि का, लोग बोला हमारे देश में ना बोलते बलि का बकरा बना दिया, बट वो बलि का भेड़ बना। और जब अब्राहम ने छुरा उठाया, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, अब मैं निश्चय जान गया हूं कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम करता है। सुनो यहां पर यीशु ने कहा, जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे, इसी से पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता है, लेकिन प्रेम हमारी आज्ञा मानने से दिखाई देता है। क्योंकि अब्राहम की दृष्टि में परमेश्वर का मूल्य बहुत ज्यादा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, क्योंकि अपने बेटे तक को भी देने के लिए तैयार हुआ। सो नंबर 3 पॉइंट था, आपका भेंट परमेश्वर की योग्यता, उसके महानता, उसके मूल्य को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर, आपकी नजरों में परमेश्वर का मूल्य कितना महान है। अब्राहम का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप समझ सको कि परमेश्वर का मूल्य अब्राहम के लिए कितना ज्यादा महान था। नंबर 4, आराधना भेंट को चाहती है और देना ही सच्ची आराधना है। हेलो वर्शिप टीम, लिख लो इसको। आराधना भेंट को चाहती, वर्शिप डिमांड्स गिफ्ट एंड गिविंग इज अ ट्रू वर्शिप। आराधना भेंट को चाहती है। नंबर 4, आराधना किसको चाहती है? और देना ही सच्ची आराधना है। बोलो, देना ही सच्ची आराधना है। आप राजा के सामने खड़े होकर यूं ही नहीं बोल सकते, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरा बहुत सम्मान करता हूं, बिना अपने भेंट को दिए। समझ रहे हो आप? इसलिए जब 3 ज्योतिषी बालक यीशु को प्रणाम करने आए, तो वो खाली हाथ नहीं आए, वो अपने साथ क्या लेकर आए? हम गाना गाते हैं ना क्रिसमस में, मसू जी सोना और लोबान लेकर आए। सोने की थैली उनके पास, उन्होंने सोना दिया, लोबान गंधरस दिया भेंट। सो आप राजा के सामने यूं ही खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं कि आप उसे प्रेम करते हो बिना आपके भेंट को दिए। यह आराधना नहीं है। यह आराधना, आप बोलेंगे परमेश्वर का सब कुछ है, मैं क्या दूंगा परमेश्वर को, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, तो पैसा भी क्यों दूं? नहीं देना चाहिए। परमेश्वर आपकी आराधना ग्रहण नहीं करेगा। यह आराधना नहीं है। आपके पास भेंट होना ही चाहिए, अपनी आराधना को साबित करने के लिए, आपकी आराधना को प्रमाणित करने के लिए आपके पास भेंट होना चाहिए। उदाहरण 3 ज्योतिषी जो पूर्व से आए थे, मत्ती 2 अध्याय 10 से 12 वचन आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मत्ती 2 अध्याय 10 से 12, ये जो 3 ज्योतिषी जिसको बुद्धिमान कहते हैं, 3 वाइज मैन, वो अपने साथ जब राजाओं के राजा को प्रणाम करने आए, तब वो क्या लेकर आए? वो भेंट वस्तु लाए। नंबर 5, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, राजा को देने से हम स्वीकार करते हैं कि हर एक चीज उसी की है, वही सारी चीजों का स्वामी है। नंबर 5, राजा को देने से हम स्वीकारते हैं कि हर एक चीज उसी की है और वही सारी चीजों का स्वामी है। भजन 24:1 कहता है, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी चीजें, वरन जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के हैं। पहला तिमोथी 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने भजन 24 को लास्ट टाइम भी देखा था, लेकिन पहला तिमोथी 6 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत से कुछ।
क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न और कुछ ना ले जा हम सकते जगत हैं। में कुछ। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है तिमोथी से कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन आगे वो कुछ कहता है, देखिए वचन 13 से, वचन 13 को पढ़ो। मैं तुझे परमेश्वर को और सबको जीवित रखता है, और जो सबको जो जीवित रखता सबको है। जीवित रखता है। हालेलुया। इधर ध्यान दो, पौलुस तीमुथियुस को कहता है मैं तुझे परमेश्वर की सुधि दिलाता हूं, परमेश्वर को स्मरण करके ये बात कहता हूं, जो सबको जीवित रखता है। आपको, मुझको, हम सबको किसने जीवित रखा है? हाँ, जिसने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा। वो कहता है जिसने सबको जीवित रखा है, आगे, और मसीह यीशु को गवाह करके, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस हाँ, जिसने उस समय के गवर्नर पिलातुस के आगे अच्छा अंगीकार किया। अच्छा अंगीकार किया। यह- पिलातुस ने उससे क्या पूछा था? क्या तू राजा है? उसने बोला हाँ, तू सच कहता है कि मैं राजा हूं और इसीलिए मेरा जन्म भी हुआ है। हालेलुया। तो देखिए पौलुस यहां पर कहता है कि पुन्तियुस पिलातुस के सामने जब यीशु को खड़ा किया तो उसने स्वीकार किया कि वो राजा है, और इसीलिए पिलातुस ने एक बोर्ड बनाया। मालूम है बोर्ड? उस बोर्ड पर क्या लिखा था? थैंक यू। क्या लिखा था उस बोर्ड पर? बताओ बताओ जरा, जरा जोर से। बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्या? क्या लिखा था वो बोर्ड पर? हाँ हाँ, यहूदियों का राजा। देखो, ये प्रमाण पत्र भी उसने दे दिया कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो राजा था, यहूदियों का राजा। यीशु नासरी रेक्स इंडोरियम, यानी यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। वो सिर्फ यहूदियों का राजा नहीं, वो सारे जगत का राजा है, वो राजाओं का राजा है। कई राजा आए चले गए, उनके राज्य खत्म हो गए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा इसके राज्य का कभी अंत आज ना कल हर एक व्यक्ति को कबूल करना पड़ेगा कि वो राजा है, उसके सामने घुटने टेकना पड़ेगा। हालेलुया। कल जब वो उसे स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे, उसके साथ स्वर्ग की सेना होगी, हम सब उसके साथ होंगे, तब संसार के लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि जिस यीशु के बारे में उन्होंने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था वो सच में वैसा नहीं है। वो तो सबसे ज्यादा गौरवशाली राजा है। जिस यीशु को उन्होंने समझा कि ये क्रूस पर मर गया, ये अपने आप को नहीं बचा पाया, वो हमें कैसे बचाएगा, उस दिन वो कहेंगे कि वही राजाओं का राजा है। हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है, और हर घुटना उसके आगे क्या होगा? टिकेगा। आज नहीं तो कल हर एक को घुटने टेकने होंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी उसके नाम से थरथराती है, समुद्र उसका सुनता है और शांत होता है। हालेलुया। वो पानी पर चलता है, वो दाखरस को, पानी को दाखरस में बदलता है। वो मुर्दों से कहता है उठ, और वो मुर्दे भी क्या हो जाते हैं। वो दुष्ट आत्माओं से कहता है भाग, तो दुष्ट आत्माएं भी क्या हो जाती है। तो आप किस राजा की प्रजा हो? जो सारे सृष्टि का मालिक है। अभी हमने गीत गाया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो आपके जीवन का मालिक है? सुनिए यहां पर, पढ़ो पढ़ो इस वचन को, वचन 13 को। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जो सबको जीवित रखता है और यीशु मसीह को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, आगे यह आज्ञा देता हूँ ये आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हाँ, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा। हाँ, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा। जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और वो प्रभुओं कौन का है? प्रभु वो राजाओं का राजा, वो परम अधिपति और वो राजाओं का राजा है, और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आगे,
और अमरता केवल उसी की है। अमरता केवल, यानी वो सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, उसका ना शुरुआत है ना उसका अंत है। इसलिए जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे जानना चाहता हूं, तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। उसने ये नहीं कहा मैं जो था या मैं जो होने वाला हूं, नहीं, उसने कहा मुझ में ही सारी चीजें की शुरुआत हुई, मैं ही सारी चीजों का रचयिता हूं। इसलिए यीशु कहता है मैं ही सच्चा चरवा हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। सो आप देखते हैं बाइबल कहती है कि वो परम प्रधान परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आगे, और अमरता केवल उसी की है। अमरता सिर्फ उसी की है। और वह अगम्य ज्योति में रहता और वो है। कहां रहता है? ऐसी ज्योति में जिसे हम और आप देख नहीं सकते। परमेश्वर ने मूसा से कहा मुझे देखकर तू जिंदा, हाँ, कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। आगे, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा। और बाइबल कहती है उसे किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा। आगे, और न कभी देख सकता और है। ना कभी देख सकता है। देखो, ना देखा है और ना कभी देख सकता है। आगे, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। उसका राज्य कैसा है? थोड़े टाइम का नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 5 साल तक आते हैं, लेकिन उसकी हुकूमत युगान युग है। बोलो हालेलुया। उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। हाँ, आगे देखो, इस संसार वचन के 17 तक पढ़ना है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और न चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। वो कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो चंचल धन, देखो धन परमेश्वर कहता है चंचल है, यानी वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। आज आपके पास है तो कल किसी। सो भरोसा किस पे रखना है? आपकी सैलरी पे भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। इतने महीने हम कैसे जी रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं। हम अभी भी वही चमत्कार को देखते हैं हर बार कि 5 रोटी से 5,000 लोग ने कैसे खाया। हमारा मैथ्स, हमारा गणित बिगड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का गणित नहीं बिगड़ता है। मेरी पत्नी इसीलिए बोलती है कि जब तुम सैलरी लाते हो ना, बाद में देखो, सब पहला दशवांश निकालो। ये मत सोचो भाड़ा कैसे भरेंगे, लाइट बिल कैसे भरेंगे। जिसने 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाया, वो हमें भी खिलाएगा। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो ना हाथी विजय मिलती है। किससे विजय मिलती है? जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम। सो अपनी परिस्थिति से बोलो जीत हम जाएंगे अगर वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कौन आपके साथ है? इमैनुएल। उसने कहा परमेश्वर तेरे, उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा मरियम से क्या रखना? इमैनुएल, यानी परमेश्वर मेरे। बोलो परमेश्वर कौन है आपके साथ है? ना हाथी ना घोड़े से ना पैसों से विजय मिलती है परमेश्वर के साथ। इसलिए उसका साथ कभी मत छोड़िए। जीवन में कितना भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परीक्षा है, अपने विश्वास में स्थिर रहो। कितना भी बड़ा दुख से आपको जाना पड़े, अपने परमेश्वर पर जो भरोसा है उसको मत छोड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टाइम हो चुका है, मैं आपको यहाँ 8:30 बजे तक नहीं बिठाना चाहता हूँ। तो 6 और 7 पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट संडे को कवर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए इतना ही काफी है। सो पौलुस तिमोथी से कहता है खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ वापस जाएंगे, लेकिन अमरता
और राज्य युगान युग उसी का है। वही सारी सृष्टि का रचयिता है। हमारा भेंट दिखाता है कि हमारा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजों का स्वामी है। वही राजाओं का राजा, वही प्रभुओं का प्रभु। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु हमें ऐसा विश्वास दे जैसे अब्राहम का विश्वास था। उसने परमेश्वर अपना बेटा देकर ये दिखाया कि तू उसके लिए कितना मूल्य रखता है। प्रभु हमारी मदद कर कि हम चीजों से नहीं, तुझसे प्रेम करें। प्रभु हम पैसों से, आशीषों से प्रेम नहीं करें, तुझसे प्रेम करें जो आशीष को देने वाला है।